3 से 4 बजे के बीच में पैदा हुए लोग और 4 से 6 बजे के बीच में पैदा हुए लोगों मशहूर चीज है कि मनुष्य बड़ा ना होता है, वक्त होत बलवान, और भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। किस तरह से टाइम लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, उनकी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करता है। तो समय से बड़ा कुछ नहीं, और समय वो है जिनके अधीन सब है। 4 से 6 के बीच में जिनका बर्थ हो रहा है, कोई उनके नेगेटिव ट्रेट्स भी हों, किसी की सुननी नहीं है, सर्वगुण संपन्न नहीं है, उसके पास सारी विद्याएं नहीं है। सुबह 6 बजे से लेके सुबह के 9 बजे तक के बीच में जो बच्चे पैदा होते हैं, कैसे होते हैं वो बच्चे? बहुत तेज दिमाग से, इनका दिमाग शांत नहीं रह सकता, ये बहुत चंचल, कुछ नेगेटिव ट्रेट्स, जिद्दी बहुत होते हैं। मैम आपके अकॉर्डिंग हमने इतने सारे अलग अलग टाइम स्लैब्स की बात करी, सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है? आप सुबह अगर 6 बजे से 9 बजे तक का बात करोगे तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग पॉडकास्ट। दिस इज नमित चावला। तो आज तक गाइज हम लोगों ने अभी पीछे बहुत सारे पॉडकास्ट करे मूलांक के ऊपर कि किस मूलांक की लव लाइफ कैसी होती है, किस मूलांक की फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी रहती है, उनकी लाइफ में मनी का फ्लो कैसा होता है। लेकिन इस बार आप लोगों को भी एक काफ़ी हैवी डिमांड पे और ख़ुद भी हमने कुछ रिसर्च करके एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक सोचा है जिसके बारे में आज तक ज़्यादा किसी ने बात नहीं की। आप किस डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हो रहे हो वो डेफिनेटली आपके बहुत सारे ट्रेट्स को दर्शाता है। वो आपके अलग अलग ट्रेट्स वेरी करते हैं एज पर योर डेट ऑफ बर्थ। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि कहीं ना कहीं एक इंसान की पर्सनालिटी, उसके ट्रेट्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, और वो है उसका टाइम ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के बारे में हमने बहुत बात करी, लेकिन टाइम ऑफ बर्थ के बारे में आज तक इतनी बात नहीं हुई है। तो आज हमने डेडिकेटेड पॉडकास्ट रखा है जहाँ पे हम बात करेंगे कि किस वक्त पे पैदा हुए पर्सन के कैसे ट्रेट्स होते हैं, कैसी उनकी लाइफ होती है, कैसा उनका बिहेवियर होता है, और जिस टाइम पे वो पैदा हुए हैं वो कैसे उनकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। और इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए हम फिर एक बार अपने शो पर लेकर आए हैं आप सबकी बहुत फेवरेट और इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर त्रिशला चतुर्वेदी जी को। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा। नमस्ते। सबसे पहले वंस अगेन थैंक यू अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमारी ऑडियंस को देने के लिए, हमें देने के लिए। अब हमने पीछे कई सारे पॉडकास्ट करे मूलांक के बारे में बात करते हुए, एंड डेफिनेटली लोगों को बहुत पसंद आए, लोगों ने बहुत रिलेट किया, बहुत इस चीज़ को डेप्थ में समझा कि कैसे उनकी डेट ऑफ बर्थ उनकी पर्सनैलिटी, उनके बिहेवियर को इफेक्ट करती है। लेकिन अब हम बात करते हैं अबाउट टाइम ऑफ बर्थ। अभी हम शूट स्टार्ट करने से पहले भी ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से टाइम लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, उनकी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करता है। तो आज हम इस पॉडकास्ट को इस तरह से रखते हैं। पहले गाइज मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने ये सोचा कि जैसे हर दिन के अंदर कुछ 8 पहर होते हैं, 3-3 घंटों में डिवाइडेड, तो मुझे लगा कि हम पहर के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे कि जैसे मान लीजिए 12 से 3 या 3 से 6 के बीच में पैदा हुए लोगों का किस तरह का बिहेवियर होता है, कैसे होते हैं वो लोग। लेकिन अब जब मैं मैम से डिस्कस कर रहा था तो मुझे पता चला कि थोड़ा सा इसके अंदर ऑल्टरेशन होता है। 2 स्लॉट्स ऐसे हैं जिनमें टाइम 3 घंटे का नहीं बल्कि थोड़ा सा चेंज्ड है। तो हम स्टार्ट करेंगे सुबह के 4 बजे से। लेकिन मैम सबसे पहले मैं ऑडियंस को भी बता रहा हूँ, या आपसे भी क्वेश्चन है, जब मैंने आपसे कहा कि मैम हम इसको ऐसे रखते हैं 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, तो आपने कहा नहीं, सुबह के यानी AM 3 से 4 बजे के बीच में पैदा हुए लोग और 4 से 6 बजे के बीच में पैदा हुए लोगों का डिफरेंट होता है, आपने उसको अलग बाइफरकेट किया। तो पहले तो बाइफरकेशन अलग क्यों है? इसका सबसे बड़ा एक तो रीज़न ये है कि हम जब बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन नेचर के बारे में, और इसके अंदर हम चूंकि थोड़ा एस्ट्रोलॉजी की भी बात करते हैं जी, तो हम ग्रहों को भी इसके साथ थोड़ा सा जोड़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ हम जब बात करते हैं तो हमारे 9 ग्रह हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं जी। तो इसीलिए हम समय को भी 9 के हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। और अगर हम 8 पहर की बात करेंगे तो फिर हमें 8 ही ग्रहों के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं सुबह 4 बजे से 6 बजे का टाइम, जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। जो कि गाइज अगर मैं जो लोग नहीं जानते, 4 AM to 6 AM, सुबह के 4 से 6 बजे के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं जिनका टाइम ऑफ बर्थ है फ्रॉम बिटवीन 4 AM to 6 AM। डेट यहाँ पे कोई भी हो सकती है, एनी डेट। आज सिर्फ डिस्कशन है टाइम के ऊपर। तो हम कैसे होते हैं, ईयर, डेट कुछ भी हो सकते हैं। हम सिर्फ बात करें कि आप किस समय आपका जन्म हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको कैसा कुदरती आपको क्या चीजें मिलती हैं और आपको अपनी पर्सनालिटी में क्या चेंज करने चाहिए सो दैट आपका वक्त बदले।
डेफिनेटली। हम यहाँ वक्त की बात कर रहे हैं और कहते हैं ना, एक सबसे मशहूर चीज है कि मनुष्य बड़ा ना होत है, वक्त होत बलवान, और भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। तो वक्त से बड़ा कुछ नहीं है। अगर आप पुरानी महाभारत देखेंगे तो उसमें सबसे पहले आता था मैं समय हूँ। तो समय से बड़ा कुछ नहीं, और समय वो है जिनके अधीन सब है जी। प्रभु, ईश्वर, हम शक्ति, जो भी हम अपने साथ में कनेक्ट करते हैं वो भी आपको समय से कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं जी। और गुरुओं को, साधु संत को, ज्योतिषियों को इसीलिए बहुत सम्मान्य माना गया क्योंकि वो आपके समय को कैलकुलेट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी इज ओनली द साइंस जो आपके समय को कैलकुलेट करता है, बाकी कोई साइंस आपके समय को कैलकुलेट नहीं करता जी, है ना। कल क्या होगा, कल क्या हुआ था, भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों को जो कैलकुलेट करने की क्षमता रखता है वो एस्ट्रोलॉजी है जी। तो इसीलिए उसे एक तरीके से ईश्वर का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद माना गया है और उसी के आधार पर हम इन समय के बारे में बात करने जा रहे हैं। डेफिनेटली। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक जो बच्चे पैदा होते हैं या हुए हैं बहुत साधु किस्म के होते हैं। ओके। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोगों के जीवन के अंदर ना ये अपनी चीज़ों को अपने तरीके से करना पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा किसी का इंटरफेरेंस इन्हें पसंद नहीं आता। लोगों की सुनते बहुत हैं और सीखते बहुत हैं। शिष्य बहुत अच्छे होते हैं, स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं, सीखते बहुत अच्छा है और फिर उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं समय आने पर। समय से पूर्व बहुत मैच्योर होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। ये अपने काम को कैसे निकालना है बखूबी जानते हैं। इनके अंदर आलस, हम ये कह सकते हैं कि अगर इनका अपना काम है, इन्हें पता है कि मेरी मेहनत करने से मुझे कोई चीज़ प्राप्त हो जाएगी, तो ये वहाँ आलस नहीं दिखाएंगे। लेकिन अगर इनको ये लगेगा कि मेरे बगैर भी काम हो सकता है, हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएंगे। बहुत बोलने वाले नहीं होते, गंभीर होते हैं, थोड़े अपने अंदर चीज़ों को रखने वाले होते हैं, सबके लिए बड़े स्नेही होते हैं, सबकी मदद बहुत करते हैं। लेकिन ये केवल लोगों से एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, वो है कि वो इनकी बात की कदर करें। ओके। इनकी बात की वैल्यू करें, इन्हें समझें, इन्हें कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करें। ये इनकी एक एक्सपेक्टेशन रहती है। क्या बात है। लेकिन जहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रेड्स की, पॉजिटिव ट्रेड्स की भी, थोड़ी कुछ नेगेटिव ट्रेड्स की बात करते हैं साथ साथ। तो ये जो लोग हैं 4 से 6 के बीच में जिनका बर्थ हो रहा है, जो बच्चे हैं, कुछ थोड़े अगर कोई उनके नेगेटिव ट्रेड्स भी हों। देखिए, नेगेटिव यही हो गया, किसी की सुननी नहीं है। हाँ। अपने हिसाब से करना है। तो कई बार क्या होता है कि इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं है, उसके पास सारी विद्याएं नहीं है, उसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी के एडवाइस की जरूरत पड़ती है। True. पर जब आप इनसे बात करने जाएंगे तो ये अपने आप में कहेंगे हाँ ये मुझे पता है, आई नो अबाउट दिस। यही इनका नेगेटिव पॉइंट है। ओके। अब क्योंकि त्रिशला जी को जाना जाता है सोशल मीडिया पे कि वो मैम समझ गई मेरे बिना कहे, आप जानते हैं क्या बोलने वाला हूं मैं। ये होता है कनेक्शन, ये होती है टेलीपैथी जो हमने डेवलप किया इतने वक्त में, इतने पॉडकास्ट के बाद, अब जाकर वो कनेक्शन डेवलप हुआ है। कई अगर ये वाला फोकस देखोगे ना तो मैम के फेस पे जो स्माइल है वो बता रही है कि मेरे को पता है तुम क्या पूछने वाले हो अगला। तो चलो फिर भी मैं पूछता हूँ कि क्योंकि मैम को जाना जाता है उनकी बहुत ही इजी, सिंपल बट इफेक्टिव रेमेडीज के लिए तो वो लोग जो सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में पैदा हुए हैं, अगर उनको चाहिए कि उनकी लाइफ हैप्पी, हेल्दी, स्मूथ चले, प्रॉब्लम्स कम आए, क्या इजी चीज़ें वो कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं सो दैट लाइफ स्टेबल रहे? सबसे पहली चीज़ अनुशासन, जो इनसे चाहिए हमें। दूसरी चीज़ ये अपने जीवन में रोज़ाना, ये जिस भी धर्म के हैं, ये जिस भी चीज़ को फॉलो करते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में भी लोग बहुत अलग अलग चीज़ें फॉलो करते हैं, तो आप जिस भी चीज़ को फॉलो करते हो, एक तो उसके अंदर आपका पूरा समर्पण होना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए और उसके अंदर आपका नियम होना चाहिए। ठीक है।
थर्ड थिंग जो इनके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा, अगर इनको कभी लाइफ में ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में हमको कहीं बहुत दिक्कतें आ रही हैं या परेशानियां आ रही हैं, आप ऐसी जगह पर जाकर कुछ दिन स्टे कर लीजिए जहां पर आप उगता हुआ सूरज देख पाएं और उगते हुए सूरज के सामने बैठकर आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ओके, बहुत इजी, बहुत सिंपल, बट आई गेस डेफिनेटली इफेक्टिव, तो बिल्कुल आप लोग करके देख सकते हैं। इन्हें वैसे भी अपने जन्मदिन पे भी रुद्राभिषेक जरूर कराना चाहिए। डेफिनेटली गाइज, अगेन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अब आते हैं मैम अगला टाइम स्लॉट, जो कि है सुबह 6 बजे से लेके सुबह के 9 बजे तक, यानी 6 AM से 9 AM तक के बीच में जो बच्चे पैदा होते हैं, कैसे होते हैं वो बच्चे? बहुत तेज दिमाग से, ओके, एक्स्ट्रा पावरफुल, ओके, बहुत आइडियाज आते हैं इनको, इनका दिमाग शांत नहीं रह सकता, ये बहुत चंचल, बहुत शरारती, हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खोजने वाले, खोज बहुत रहती है इनके अंदर। दे आर वेरी प्रैक्टिकल एज वेल एज दे आर वेरी इमोशनल। ओके, दोनों चीजें इनके अंदर बराबर की होती हैं, लेकिन इनको बहुत अच्छे से बैलेंस करना आता है, कब प्रैक्टिकल चीजों पे चलना है और कब इमोशंस पे। वक्त की धारा के साथ धीरे धीरे चलते चलते समय इनको बहुत कुछ सिखाता है। इनका असली गुरु ही समय है। दिस इज द बेस्ट टाइम। पता है आपको, इस समय जो बच्चे पैदा होते हैं ना, उनका गुरु स्वयं ईश्वर है। ओके, उनके साथ आशीर्वाद ही ठाकुर जी का है सबसे ज्यादा। तो आपको ऐसे समय में आपको एक सबसे अच्छी चीज जो मिलती है इस समय में पैदा होने वाले बच्चों को, वो ये कि ये वक्त के साथ अपनी चीजों में चेंजेस लाते जाते हैं, डेवलपमेंट लाते जाते हैं। ये अपने आप को और निखारने का काम करते हैं। इन्हें परिवर्तन चाहिए। ये बहुत ज्यादा एक चीज के साथ बहुत दिन तक नहीं रह सकते। दे नीड चेंज। ओके, अब ये थी पॉजिटिव चीज़ें। कुछ नेगेटिव ट्रेट्स ऐसे लोगों के जो कहीं ना कहीं आती हैं, मुझे लगता है हर इंसान के अंदर अच्छा और बुरा। जिद्दी बहुत होते हैं। Okay. पर मेरे हिसाब से ये एक बहुत पॉजिटिव इस तरह भी है कि ये कमिटेड भी बहुत होते हैं। हाँ, मतलब फोकस्ड, अगर जिद एक चीज़ पे आ गई कि ये करना है तो फिर करना है वाले लोग। अब क्या रेमेडीज मैम ऐसे ये लोग कर सकते हैं इस टाइम पे पैदा हुए बच्चे या लोग? देखिए, मैं ये कहूँगी इस समय पे पैदा होने वाले बच्चों को सबसे पहले तो सुबह उठते ही राम जी का नाम लेना चाहिए। इनके जीवन में राम नाम ही सारी समस्याओं का अंत है। ओके, अगर आपका जन्म सुबह 6 बजे से 9 बजे तक हुआ है तो आपके लिए राम भगवान का नाम लेना दुनिया की हर समस्या का निदान है। ओके, ठीक है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है जिसमें आप फंस गए हैं या परेशानी आके खड़ी हो गई है, आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चालू कर दीजिए। ठीक है। आप माँ दुर्गा के मंदिर में साल में कम से कम 2 बार जाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चालू कर दीजिए, या किसी पंडित जी को संकल्प देके वहाँ करवा लीजिए। ठीक है। आपको साल में 1 बार अपने हाथों से गौशाला में जाके गौ माता के नाम का दान कुछ ना कुछ करके आना चाहिए। आपको जल का बेवजह अनादर नहीं करना है, पानी का अनादर नहीं करना है। ठीक है। पानी को बहुत संभालना है, वेस्ट नहीं करना है, पानी को यूं ही उठा के फेंक नहीं देना है, बेवजह पानी को आपको खराब नहीं करना है। कई लोगों की आदत होती है पानी पड़ा है यूं ही हाथ डाल दिया। हाँ। नहीं, वो आप पौधे में डाल दो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब इसको कोई यूज नहीं करेगा, बट उसे खराब मत करो। तो पानी अगर ये खराब करते हैं तो इनके लिए सबसे बड़ी नेगेटिविटी उसी से उत्पन्न होती है। ओके। खास करके नमित, अगर ये सोमवार को पैदा हुए लोग हैं तो ये काम इनको जिंदगी में भूल कर नहीं करना चाहिए। इनको पानी का ही सबसे बड़ा सहारा होने वाला है। ओके, तो गाइस इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। ये भी एक तरह की रेमेडी का ही काम करेगी कि आप ये चीज़ ना करो तो भी चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी। अब आते हैं मैम अगला टाइम स्लॉट विच इज़ 9 AM से लेके 12 नून के बीच में, सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच में जो बच्चे पैदा हुए हैं, कैसे होते हैं? कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, बोलने की कला बहुत बेहतरीन होती है, अपनी वाणी से किसी को भी इम्प्रेस कर लेते हैं। जीवन में स्ट्रगल बहुत देखते हैं, लोगों का प्यार बड़ी मुश्किल से मिलता है, अच्छाई करते रहते हैं लेकिन अच्छाई को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। एक बहुत छोटी सी बात है नमित जो मैं यहाँ ज़रूर बोलना चाहूँगी। ये पता नहीं क्यों दस्तूर ज़िंदगी बना रखा है कि हम कितनी भी अच्छाइयाँ करें उसका कोई लेखा जोखा नहीं होता, लेकिन अगर
एक गलती कर दी जाती है तो उस पर पुराण लिख दिए जाते हैं। तो ट्रू। तो वो इनके साथ भी हैं। ये कितना भी अच्छा कर लें, अच्छा इनका कभी नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन अगर ये कहीं भी कोई गलती करके कुछ बुरा कर दें या कुछ बुरा कह दे तो इनकी वो उतनी सी बात लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। इस समय जन्म लेने वाले लोगों को लेकर लोगों के अलग ही तरह के भाव रहते हैं। इनके बारे में अफवाहें बहुत मार्केट में उड़ती हैं, इनके बारे में बातें बहुत की जाती हैं, इनकी पीठ पीछे बुराइयां बड़ी होती हैं, चुगलियां बड़ी होती हैं, लेकिन ये अपने दम पर, अपने बलबूते पर बहुत सक्सेसफुल होने वाले लोग होते हैं। ये अपनी मेहनत से आगे चलने वाले लोग होते हैं, क्लियर हार्टेड होते हैं, बहुत साफ दिल के होते हैं, जिद्दी बहुत होते हैं, जो सोच लेते हैं वो करते ज़रूर हैं। इनकी सबसे बड़ी कमी यही है कि ये मुंह के ज़बान के खरे होते हैं। जो है सो है, जो मन में है वही बाहर है, बटरिंग नहीं कर सकते। दिखावा नहीं होगा, ड्यूअल फेस लोग नहीं है। होगा। कोई नॉट सो गुड या नेगेटिव ट्रेट्स ऐसे लोगों के? यही सबसे बड़ा आज के ज़माने में नॉट सो गुड ट्रेड है। आप कलयुग में नहीं जी रहे हो, आप चतुर्युग में जी रहे हो। That's a very unique definition. आप चतुर्युग में जी रहे हो। अगर आपको यहाँ लोगों को प्यार भरी बातें करना नहीं आता, अगर आपको उनको मक्खन लगाना नहीं आता, तो फिर आप अच्छे इंसान नहीं हो। खरी बात कहने वाला, सही बात समझाने वाला, सही ज्ञान देने वाला, वो बेकार इंसान है आज के युग में। हाँ, वही लोग आजकल समझ में आते हैं लोगों को जो घुमा फिरा के बात करते हैं। देखो, ये चतुर्युग है। अगर इंसान के अपने भले की बात होगी तो आप अच्छे इंसान होगे, अगर उनके भले की बात नहीं होगी तो आपसे बुरा कोई नहीं होगा। सही बात है। क्या चीज़ें ऐसी ये लोग कर सकते हैं मैम जिससे इनकी लाइफ बहुत स्टेबल और स्मूथ चले? गणेश जी की पूजा, गणेश जी के मंत्रों का जाप, इनके लिए सिद्धियां बहुत अच्छी रहती हैं। ये कोई भी सिद्धि करें इनकी तुरंत फलित होती है। ये ईश्वर के जितने संपर्क में रहते हैं, ये अपने जीवन में जो भी अर्न करते हैं, वो जो धार्मिक कार्यों में लगाते हैं, पुण्य में लगाते हैं, लोगों की मदद करने में लगाते हैं, वो इनको और ज़्यादा फ़ायदा देती है। इनका माइंड बहुत शार्प होता है, ये बहुत आगे तक की सोच लेते हैं, इसलिए ये लोग हमेशा लोगों का भला भी सोच कर चलते हैं और लोगों के बारे में भी सोच कर चलते हैं। ये अगर माँ दुर्गा का पूजन करते हैं, इनके लिए बहुत बेहद अच्छा रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें एक काला धागा, क्योंकि इन्हें नज़र बहुत लगती है, बहुत नेगेटिविटी इनके ऊपर तुरंत प्रभाव डालती है, तो इन लोगों को माँ दुर्गा का एक धागा हमेशा बांधकर ज़रूर रखना चाहिए हाथ में। ओके, बहुत ईजी चीज़ें हैं गाइस। काला धागा, कलर ध्यान रखें। तो ये बहुत कुछ इजी चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी लाइफ के अंदर वो स्टेबिलिटी, वो एक स्मूथ फ्लो बना रहे। तो मैम अब बात करते हैं अगले टाइम स्लॉट की, जो कि है दोपहर के 12 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक का, फ्रॉम 12 नून टू 3 PM। इसके बीच में जो लोग पैदा हुए हैं, जो बच्चे पैदा हुए हैं, वो कैसे होते हैं? बड़े मेहनती, लेकिन बहुत गुस्से वाले, बड़े इमोशनल पर बहुत धोखा खाने वाले। ऐसे लोग जो लोगों पर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, पर उनके ट्रस्ट को तोड़ा बहुत ज़्यादा जाता है। काम ये करते हैं, इमारत कोई और खड़ी करके ले जाता है। किसी चीज़ को बनाते ये हैं, तैयार ये करते हैं, उस पर अपना नाम कोई और चिपका ले जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं इनका क्रेडिट दूसरे लोग ले जाते हैं। हाँ, दूसरे लोग ले जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये बड़े क्लियर होते हैं। ये जैसे खुद है साफ दिल के, ये लोगों से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी साफ दिल का होगा, पर ऐसा होता नहीं है। नमित, ये आज वो युग है जहां पर एक पत्थर को लाया जाता है, तराशा जाता है, मंदिर के अंदर भगवान का रूप देके प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इंसान बार बार मंदिर जाता है और ये उम्मीद करता है कि भगवान हमारी ये इच्छा पूरी कर देना, हमारे जीवन में ये खुशहाली ले आना। एक पत्थर को तराश के भगवान बनाकर आपने मंदिर में बैठा दिया, उनको प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, उनको ईश्वर का स्वरूप दे दिया, उनसे आशीर्वाद मांग लिया, लेकिन इतनी बार उनके पास जाकर जो ईश्वर ने इंसान बनाया, वो इंसान ना बन पाया। सो डीप। कितनी सही बात है एक्चुअली का योग आज के वक्त में ऐसा। तो ये बेसिकली लोगों से वो इंसानियत वाला बहुत उम्मीद इनको रहती है, वो इनको मिलती नहीं है।
फिर ये बड़ा अंदर ही अंदर मायूस होते हैं। दर्द पीना जानते हैं, ठीक है, दर्द सहते भी हैं और दर्द को पीते भी है। एक होता है जो इंसान दर्द सहता है, दर्द पीता है, पर उस दर्द को फिर निकालता भी है, उसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में लोगों को वापस दे देता है। ये उनमें से नहीं है। ठीक है, तो ये अब उस दर्द को अपने अंदर रखना बहुत इजीली जानते हैं। कुछ इनके नॉट सो गुड या नेगेटिव ट्रेट्स अगर हम कहें। सक्सेस बहुत अच्छे से मिल जाती है ऐसे लोगों को, मेहनत करते हैं, सही रास्ते पे चलते हैं, फोकस्ड रहते हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, डिप्रेशन खुद पे नहीं चढ़ने देते, तो फिर ऐसे लोग सक्सेस बहुत अच्छे से हो जाते हैं, नाम बहुत कमाते हैं, प्रतिष्ठा बहुत कमाते हैं। अपने इर्द गिर्द के लोग अप्रिशिएट करें ना करें, लेकिन जनता में, लोगों में पीआर इनकी बहुत अच्छी होती है, पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छा होता है इनका, ठीक है, लोग इन्हें प्यार बहुत करते हैं, लोग इनको साथ बहुत देते हैं, अच्छे कर्म बहुत करते हैं, इसलिए लोगों के साथ अटैचमेंट इनका बड़ा अच्छा रहता है। गुस्सा थोड़ा तेज होता है, लेकिन गुस्सा कैसा होता है, कपूर की तरह, आया और खत्म, इस तरह के लोग होते हैं। कड़वा बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, सच बोलते हैं, ज्यादा झूठ की परत इन पर नहीं होती। तो मैं अगर वन वर्ड में बोलूं तो बहुत सिंपल, बहुत अच्छे और बहुत क्लियर हार्टेड लोग होते हैं। ओके, इनके कुछ नेगेटिव ट्रेट्स अगर कोई एग्जिस्ट करते हो तो? नेगेटिव यही है कि धोखा बहुत मिलता है तो दर्द अपने आप को बार बार बहुत देते हैं और उस चीज़ का सेटबैक अंदर ही अंदर अपने लेके चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कमज़ोर होता है, जिनके ग्रह कमज़ोर होते हैं, फिर वो नशे के आदी हो जाते हैं, नशे को अपने जीवन में अपना लेते हैं। जो थोड़े से गुस्से वाले ज़्यादा होते हैं, उनका गुस्सा कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को प्रभावित करता है जिसने वो कसूर किया नहीं होता है। तो ये एक नेगेटिव इनके अंदर होता है। तो क्या कर सकते हैं दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच में पैदा हुए लोग, ताकि इनकी लाइफ जो है थोड़ी एक स्मूदर ट्रैक पे चले? हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए, शनिवार के दिन दान जरूर करना चाहिए। इन्हें अपने जन्मदिन पे या साल में एक बार किसी भी पवित्र नदी में खड़े होकर नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, कम से कम 1 माला। इन्हें ग्रहण के समय दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इन्हें अपने से बड़े, अपने से बुजुर्गों की सेवा जरूर करनी चाहिए। इन्हें किसी जरूरतमंद को दवाइयाँ जरूर देनी चाहिए, या किसी को पढ़ाई के लिए अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो इन्हें उसमें ज़रूर मदद करनी चाहिए। बहुत सिंपल चीज़ें हैं गाइस, तो आप इजीली ये कर सकते हैं, डेफिनेटली इन्हें ज़रूर फॉलो करें। अब आते हैं मैम नेक्स्ट टाइम फ्रेम, जो कि है बिटवीन 3 PM to 6 PM, दोपहर के 3 से लेके शाम के 6 बजे के बीच में जो बच्चे पैदा होते हैं, जो लोग पैदा हुए हैं, कैसे होते हैं लोग? ऐसे लोग बड़े आरामदेह होते हैं, केयर फ्री होते हैं, जिंदगी को एंजॉय करने में बिलीव करते हैं। पार्टीज करा लो, एंजॉय करा लो, दोस्तों के साथ बैठा दो, अच्छा ठीक है आज तो फलाना दोस्त आ गया, कल सोचेंगे आज तो इसके साथ टाइम पास करेंगे। गाने बहुत पसंद है, फिल्में बहुत पसंद है, सारे दिन इंस्टाग्राम पर बैठ सकते हैं, रील्स देख सकते हैं, नमित को देख सकते हैं, मुझे देख सकते हैं। तो हमारे को थैंक यू सो मच, हमारा एक फॉलोअर बढ़ाने के लिए। थैंक यू गाइस। वो काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। मस्त मलंग, अपनी धुन में, अपनी उसमें रहने वाला, अपनी खुशियाँ खुद ही ढूंढ लेता है, ज़्यादा किसी बात को दिल पे लेता नहीं। कोई कुछ बोलता है तो हंसी मजाक में उसका जवाब दे देता है। अगर मैं बोलूँ तो ऐसों जो बच्चे 3 बजे से 6 बजे तक होते हैं, ऐसे बच्चों के ऊपर ना बड़े आशीर्वाद होता है ईश्वर का। ठीक है, इनके मैन्युफेस्टिंग इनके बहुत जल्दी जल्दी पूरी हो जाती है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से ख्वाहिश नहीं होती। चाहिए सब कुछ, लग्जरी सब कुछ चाहिए, लेकिन बहुत ऐसा नहीं है कि नहीं मिला तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, या नहीं मिलेगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। हम प्रयास करते जा रहे हैं और ईश्वर इन्हें देता जा रहा है। खुद जी और जीने दो वाली फिलॉसफी पे जीने वाले लोग हैं। खुद खुश रहो और दूसरों को खुश रहने दो। ज़्यादा नेगेटिव ये सुन नहीं सकते, ज़्यादा नेगेटिव लोगों के साथ ये रह नहीं सकते। इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। ज़्यादा कोई इनसे 2-5 करता है, उसको कहते हैं जयराम जी की तू उधर निकल भाई, मैं इधर निकलता हूँ, बस हो गया, हो लिया, इतना बहुत है, तू अपनी देख ले, मैं अपनी देख लूँ। ऐसे लोग होते हैं। ज़्यादा किसी की टेंशन नहीं लेनी, ज़्यादा किसी के पचड़ों में पैर नहीं डालना। पचड़ों में पैर डालने वाला काम जो है ना, वो तो सुबह जो 9 बजे से 12 बजे वाले हैं ना, वो ज़रूर पचड़ों में पैर डालने जाते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी लड़ाई हो रही है, जब सलट जाए तो फ़ोन कर दी, भाई आ जाऊँगा,
फिर बैठ के पार्टी कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों के साथ बैठे, अरे आज मन है भाई कहीं घूमने जाने का, नहीं यार आज घर में बैठने का मन है, घर में बैठने का मन है, घर में बैठ जाते हैं। जैसे चाहो बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, उसी रंग में रंग जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत इनकी ये है, पैसा नहीं बचा सकते। ओके। अपनी आप कह सकते हो ग्लैमर लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑपोजिट सेक्स के लिए इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है, जो इनका थोड़ा सा इनके लिए गड़बड़ हो जाता है। ये इनके नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, तीनों का ही पूजन इनके लिए बहुत अच्छा है। त्रिदेवियाँ इनके लिए वरदानी हैं। और भगवान विष्णु का पूजन अगर ये करते हैं तो इनके जीवन के सारे अटके काम पूर्ण होते हैं। इन्हें अपनी लाइफ में बार बार ये काम करना चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर एक बार भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है। इन्हें एक बार बद्रीनाथ जरूर जाना चाहिए। और मैम ने ऑलरेडी सारी रेमेडीज़ बता ही दी इसी के अंदर, बट हाँ बद्रीनाथ का भी ज़रूर मैम ने बताया कि अगर आप ज़िंदगी में हो सके तो एक बार ज़रूर जाना। तो अगर आप जा सकें तो प्लीज़ कोशिश करें ज़रूर जाएं। मैम अब आते हैं अगले टाइम फ्रेम में, जो कि है 6 PM से लेके 9 PM, शाम के 6 बजे से रात के 9 बजे के बीच में जो बच्चे जो लोग पैदा हुए हैं, कैसे होते हैं वो? बहुत जल्दबाजी में काम करने वाले होते हैं, हर काम अपने हिसाब से चाहिए, अपने मन मुताबिक चलने वाले होते हैं। बस कह दिया तो अभी ये काम तो यही होना चाहिए, बाकी सारे काम छूट जाने चाहिए। बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर होते हैं, अपने आप में ही लोगों को उलझा के रखना चाहते हैं। गुस्सा बहुत तेज़ होता है, किसी बात पे सनक गई तो सनक गई, फिर आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई बात बुरी लग गई तो बहुत बुरी लगते हैं, तोड़ते हैं तो फिर बहुत बुरी तरीके से रिश्ता तोड़ देते हैं, पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। कमिटेड होते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप इनको वफादार कहोगे। कमिटेड होते हैं, अगर आपके साथ रिलेशन है, रिलेशन में रहेंगे आपके साथ, लेकिन मल्टीपल अफेयर्स होंगे ये आप नहीं कह सकते कि नहीं होंगे। कमिटेड विद मल्टीपल रिलेशन, ये इनकी क्वालिटी होती है। ओके, क्वालिटी या डिसक्वालिटी व्हाटएवर इट इज, जो भी क्वालिटी तो नहीं कहेंगे, बट मतलब वो ये कम ट्रस्ट किया जा सकता है, ये कह सकते हैं। पता नहीं नमित, मैं इन लोगों के लिए क्या बोलूं, ये ट्रस्टवर्दी भी होते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट तोड़ेंगे। इनका ये है कि तू तो है ही, तेरे बिना तो जीना ही नहीं, पर अगर तू भी है ना तो तू भी आ जा। अरमान मलिक टाइप जो आ रहा है उसका वेलकम है, सबको लेके चलने वाले। अब क्या बोल सकते हैं, मतलब आप खुद समझ जाओ, मैंने आपको एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे दिया। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनकी लाइफ में ये है कि हाँ ठीक है, मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैंने तुझे छोड़कर किसी और को अपना बना लिया, लेकिन ये बात का आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि अगर तू है तो बस तू ही है, राम नहीं है। गॉट इट। तो मैम अब चलो आई गेस नेगेटिव भी इसी के अंदर ही कवर हो गया, इसी डिस्कशन के अंदर। तो बातों में बहुत गोलमाल करते हैं, मार्केटिंग के परफेक्ट इंसान होते हैं, बहुत अच्छे सेल्स वाले होते हैं, राहु की दुनिया में बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, मीडिया के अंदर इनका बड़ा अच्छा नाम काम शोहरत होती है। मीडिया, सोशल मीडिया इनमें काम करते हैं तो इनको बहुत राइजिंग मिलती है, लोग इन्हें प्यार बहुत करते हैं। दिखने में भी बहुत स्मार्ट होते हैं, लोग बड़े अट्रैक्ट रहते हैं इनसे। और लगभग अगर मैं बात करूं तो ऐसे जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में अपनी जगह ज़रूर बना के रखते हैं। ओके, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। अब मैम बात करते हैं क्या चीज़ें ये लोग करें, क्या रेमेडीज़ ये लोग कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में ताकि इनकी लाइफ एक काफ़ी अच्छे और स्मूथ ट्रैक पे रहे। भैरव बाबा की पूजा, हनुमान जी की पूजा और शनिदेव की पूजा, ये इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी लाइफ में ना, इनकी पर्सनल लाइफ की हमेशा बैंड बजी रहती है। इनकी पर्सनल लाइफ में इनके अपने कर्म कह लीजिए, इनके अपनी चीज़ें कह लीजिए, जिसकी वजह से हमेशा उथल पुथल आती रहती है और इनके जीवन में कलेश बहुत रहते हैं। तो इसलिए इनको भगवान हनुमान जी की, भैरव बाबा की और शनिदेव की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इन्हें अपने जन्मदिन पर दुर्गा माँ के मंदिर में जाकर उन्हें 16 श्रृंगार ज़रूर अर्पित करना चाहिए। इन्हें महीने में एक बार रुद्राभिषेक ज़रूर कराना चाहिए और इनको संडे का फास्ट ज़रूर रखना चाहिए। ठीक है मैम, अब आते हैं एक और अगले टाइम स्लैब पे, जो कि है रात के 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे, फ्रॉम 9 PM टू 12 AM के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं, किस तरह के लोग होते हैं? ओवर थिंकर, ओके, बहुत सोचते हैं,
ठीक है, बहुत जल्दी मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोगों की बातें बड़ी हर्ट होती है, चाहे सामने वाले का कहने का उद्देश्य वो नहीं है, हमें पता है सामने वाले की नेचर है, वो ऐसे ही बात करेगा, उसका टोन ही यही है बात करने का, लेकिन इनको हर बार वो बात बुरी लगेगी। भाई किसी के बोलने का तरीका ये, यूज्ड टू हो जाओ, जी, ठीक है, वो ऐसे ही बोलेगा, आप उसको क्यों बदलना चाह रहे हो? आप अपने आप को बदल लो, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो। ये दुनिया बदलने की सोचेंगे लेकिन खुद को बदलने की कभी नहीं सोचेंगे, और इसी वजह से ये हमेशा दुखी रहते हैं। इनकी खुशी क्या, इनको लाइफ में चाहिए क्या, इनको खुद को ही नहीं पता। किसी ने कह दिया सुबह जो है सूर्य देव को जल दे दो, तो ये जल देने चल देंगे। किसी ने कह दिया कि नहीं रात को जो है बैठ के माँ काली की पूजा कर लो, तो ये माँ काली की पूजा कर लेंगे। आपको किस चीज से खुद को सुकून मिल रहा है वो इनको नहीं पता। जिसने जिंदगी को जैसे चला दिया ये उस तरीके से चल लिया। श्रृंगार का इनको बड़ा शौक होता है, ये अपने आप को सजाना बहुत पसंद करते हैं। सजाना तो इससे पहले वाले भी लोग बहुत पसंद करते हैं, अपने आप को बड़ा उनको शौक होता है खुद को बड़ा अच्छा दिखाने का। ठीक है, हम खूबसूरत जरूर दिखने चाहिए। ये मेरे को लगता है शाम को 6 बजे से जन्म लेने वाले और 12 बजे तक जन्म लेने वाले लोगों में ना ये श्रृंगार का बड़ा अच्छा वो रहता है कि इनको अपने आप को, हाँ, ये बड़ा अपने आप को सुंदर बना के रखना चाहिए। अच्छी बात है, आकर्षण इनके अंदर होना चाहिए। इनको अपने आप के साथ समय नहीं चाहिए, ये मी टाइम नहीं रख सकते। अगर ये बहुत अपने आप में अकेले बैठेंगे, बहुत डिप्रेशन में चले जाएंगे, रोना चालू कर देंगे, अकेला फील करना चालू कर देंगे। इन्हें लिटरली अगर मैं बोलूं तो ये कैसे होते हैं, ये दिशाहीन होते हैं। ओके, डायरेक्शनलेस पीपल। इन्हें प्यार बहुत चाहिए, इन्हें पॉप अप करने वाला कोई चाहिए। पापा की परे और पापा की परियां हैं पता नहीं, मम्मी के परे कह सकते हो। चलो ये कह लेते हैं। थोड़े नेगेटिव ट्रेट्स पे अगर आए, यही सबसे बड़ा नेगेटिव ट्रेड है कि देखो आप जब देखिए नमित, लोग ये कहते हैं, जैसे मैंने कई एस्ट्रोलॉजर्स को सुना है, वो ये कहते हैं कि आप चंद्रमा के बारे में बता रहे हो, आप मंगल के बारे में बता रहे हो कि मंगल जो है वो ये करता है, बाकी के 8 ग्रह क्या करते हैं। अगर आपने मंगल के लिए ये बता दिया, भाई आपकी बॉडी के अंदर एक पार्ट है लीवर, ठीक है, लीवर आपकी बॉडी में किन किन चीजों को आपको देने का काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए कि वो आपकी क्या क्या चीजों को संतुलित करता है। ऐसा तो नहीं है कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने लोग हैं उनके सबके लीवर खराब है, नहीं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारा काम है कि मंगल बेसिकली आपको क्या दे सकता है वो हम आपको बता रहे हैं। अब उस मंगल को अगर आपने ठीक से नहीं रखा तो वो मंगल आपको क्या क्या नेगेटिव दे सकता है, अगर आपने उसको अच्छा करके रखा तो वो आपको क्या क्या पॉजिटिव दे सकता है। तो इसमें बाकी के 7 ग्रह क्या करेंगे, बात तो सिर्फ एक मंगल की हो रही है यहाँ पर। तो एग्जैक्टली अगर मैं वही बात कहूं तो इनका भी दिमाग वैसे ही चलता है। ये 1% पर अपनी पूरी दुनिया टिका के बैठ जाते हैं। अगर इनका कोई दोस्त है तो इनको ये लगेगा बस ये दोस्त ही मेरी पूरी दुनिया है। ओके, दोस्त ने कह दिया अच्छा तो अच्छा, दोस्त ने कह दिया बुरा तो बुरा। तो ऐसा नहीं है, इनको थोड़ा सा अपने दायरों को तोड़ने की जरूरत है, थोड़ा सा उससे आगे बढ़कर अपने विवेक, अपने ज्ञान, अपने चक्षु खोलने की जरूरत है। ठीक है, तो गाइस इस चीज़ पे आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। अब क्या रेमेडीज ये लोग कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में? पूर्णिमा की रात्रि में इनको मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए। इनको स्नान करते वक्त अपने नहाने के पानी के अंदर शनिवार के दिन थोड़े काले तिल डाल के ज़रूर नहाना चाहिए। इनको साल में एक बार किसी भी एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। अगर ये कर सकते हैं तो इन्हें साल में एक बार जगन्नाथ जी के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। इन्हें पीपल की पूजा ज़रूर करनी चाहिए और इन्हें अपने हाथों से पीपल के पेड़ रोपण जरूर करने चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं गाइस, आप इनको फॉलो करना स्टार्ट करिए, डेफिनेटली यू विल स्टार्ट सीइंग द चेंजेस। अब आते हैं मैम द नेक्स्ट टाइम स्लॉट, जो कि है रात के 12 बजे से लेकर रात के 3 बजे के बीच में, फ्रॉम 12 AM to 3 AM। इस टाइम के बीच में जो लोग, जो बच्चे पैदा हुए हैं, कैसे होते हैं वो लोग? रिसर्चर, बहुत सोचने वाले, बहुत डेप्थ में जाने वाले, गड्ढा खोदने वाले, कहते हैं ना कि बाल की भी खाल निकाल लाते हैं, वैसे लोग होते हैं। सोचे जाएंगे सोचे जाएंगे सोचे जाएंगे, गुस्सा बहुत आता है लेकिन गुस्से पीते रहते हैं और फिर जब फटते हैं तो बहुत बुरी तरीके से फटते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन के अंदर ना अपनी राय बहुत व्यक्त नहीं कर पाते, अपने अंदर ही अंदर चीज़ों को रखते रहते हैं।
सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनके साथ में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, इन्हें प्रकृति का एक वरदान होता है। अगर ये अपने टाइम मैनेजमेंट को ठीक से चला लें तो इनके पास ऑटोमेटिकली एक पावर आ जाती है, एक बहुत हाई लेवल पावर आ जाती है, जो इन्हें अपने साथ साथ लोगों के भले करने के भी काम आती है। इन्हें नॉलेज बहुत होती है। ये चाहे धीरे धीरे करके सीखें, चाहे ये किताबी ज्ञान लें चाहे नहीं लें, लेकिन इनके पास में ना कहीं से भी आएगा, पर ज्ञान बहुत आएगा, गुप्त ज्ञान बहुत आएगा, हिडन नॉलेज इनके पास बड़ी होती है। इनको बड़ी सारी चीज़ों के बारे में पता होता है। इन्हें खोदने में बड़ा मज़ा आता है चीज़ों को। ये पंचायत भी बहुत करते हैं और इन्हें ना लोगों के साथ में घूमना फिरना, रहना, ट्रैवलिंग, बड़ा मज़ा आता है ये सब करने में। शॉपिंग इनकी बहुत बड़ी कमज़ोरी होती है, इन्हें शॉपिंग बड़ी पसंद होती है। लाइफ को बहुत इजी वे में चलने पर बिलीव करते हैं, किसी चीज़ के साथ बंध नहीं सकते, किसी चीज़ को बांध नहीं सकते। तो ये नहीं कह सकती कि बहुत रिलायबल होते हैं, लेकिन ये भी नहीं कह सकती कि ऐसे जो शख्स होते हैं या ऐसे जो इंसान होते हैं उन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये ट्रस्टवर्दी भी बहुत होते हैं। ठीक है, वेरी ट्रस्टवर्दी पीपल। फिर भी क्या कुछ कोई नेगेटिव ट्रेट्स भी हैं? इनका गुस्सा पीना बहुत बड़ा नेगेटिव ट्रेड है। चीज़ों को अंदर रख लेना बहुत बड़ा नेगेटिव ट्रेड है। खामोश हो जाना, किसी भी चीज़ से अपने आप को जुदा कर लेना, अलग कर लेना, बात बात पर अपने आप को खुद ही को पनिश कर लेना, ये इनके लिए बहुत गलत चीज़ है। तो गाइस कोशिश करो ये चीज़ें अगर अवॉइड कर सको, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या ऐसी डे टू डे लाइफ में चीज़ें कर सकते हैं जिनसे इनकी लाइफ बहुत अच्छी चले? मंदिर इनको रेगुलर जाना चाहिए। चाहे अगर ये रोज़ नहीं जा पा रहे तो हफ्ते में एक बार जाएं, महीने में कम से कम 7-8 बार जाएं। इन्हें अगर कोई हिंदू धर्म के बाहर आपको ये बात सुन रहा है तो अपने धर्म के उस स्थान पे जाए। हाँ, डेफिनेटली अपने धर्म के स्थान पे जाए। जी। इन्हें अपने साथ टाइम ज़रूर बिताना चाहिए। इन्हें अपनी चैंट्स ज़रूर करनी चाहिए, जो भी ये मंत्र अपने करते हैं वो इनको ज़रूर करने चाहिए। इन्हें थोड़ा पीसफुली वो रहना, ऐसे माहौल में रहना चाहिए। इन्हें पानी बहुत इंटेक करना चाहिए। इन्हें दिन में कम से कम 2 बार नहाना चाहिए। इन्हें रात को बहुत देर तक नहीं जागना है, इन्हें सो जाना है। आपको मैं एक बहुत और बेहतरीन बात बताती हूँ नमित, ये जो 12 बजे से 3 बजे तक का जो समय होता है, ये एक प्रॉपर वो समय होता है जो आपको स्वप्न सिद्धि भी देता है। यानी कि इस समय में देखे हुए कुछ सपने आपको आने वाले समय का पूर्व आगाज भी करा देते हैं। तो इन लोगों के साथ ये चीज़ भी है, इन्हें सपने में चीज़ें होने से पहले दिखती ज़रूर है। प्रेमोनिशन इनके साथ ज़्यादा होते हैं। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्यूरियस, बट डेफिनेटली मैम ने कुछ बहुत ईजी चीज़ें बताई हैं गाइस। इन्हें साल में एक बार किसी ना किसी बड़े सिद्ध धाम पर ज़रूर जाना चाहिए, और माँ काली के मंदिर तो इन्हें ज़रूर जाना चाहिए। प्लीज़ ये आपको पता है एक सफ़ेद काली भी है, ये सबने नहीं सुना काली ही मैंने। काली सुनी है। ओके, ये कुछ इंटरेस्टिंग है। क्या ये कौन है? मतलब ये तो मैं पहली बार अचानक से आज ये सुन रहा अपने हूँ। आप में एक पॉडकास्ट है, अगली बार करेंगे। दोस्तों हमारे पास एक टॉपिक है गाइस इसके ऊपर बनाने को, और डेफिनेटली इस पे बहुत सी बातें हो सकती हैं, क्योंकि मैं पहली बार सुन क्योंकि रहा हूँ। अभी तक किसी ने इस बारे में बात नहीं करी है, अब आज मैंने कर ली है, तो अब आगे पता नहीं हाँ, कौन और करेगा। ये पॉडकास्ट देख के अगर किसी और पॉडकास्टर ने पहले इस टॉपिक के ऊपर पॉडकास्ट तो मैं डाला, claim कर दूंगा। कॉपीराइट क्लेम कर देंगे, हमारा ही डिसाइडेड है पॉडकास्ट। सो डेफिनेटली इसके बारे में जरूर हम बात करेंगे मैम। लेकिन कोलकाता में है एक मंदिर सफेद काली का, वाह, तो डेफिनेट श्वेत काली कहलाती हैं वो, सफेद काली नहीं, श्वेत काली कहलाती है। श्वेत काली माँ के ऊपर जरूर एक पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे हम लोग। वो उतनी ही शांत, उतनी ही सरल, उतनी ही ममतामयी है जितनी माँ काली है, लेकिन माँ काली उग्र रूप है, ये बहुत शांत रूप है। ओके, अष्टकालियों में माँ श्वेत काली का एक प्रमुख स्थान है। इसके बारे में हम बात करेंगे, एक पूरा बिल्कुल। podcast अष्टकालियों के ऊपर तो डेफिनेटली अगर आपने ऐसा एक टर्म बोला है तो हम इसके ऊपर जरूर एक पॉडकास्ट जरूर कोशिश करेंगे गाइस करने की जल्दी। माँ कामाख्या कौन सी काली है? मुझे नहीं पता कौन सी है, बताऊंगी। चलो, अब यहाँ बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी बन गई है चीज़ों को लेकर, तो इसके ऊपर डेफिनेटली जल्दी लेकर आएंगे एक पॉडकास्ट। तो अब मैम बात करते हैं, फाइनल सिर्फ एक टाइम स्लॉट बचा है अब ना, 1 घंटे का, जो कि है 3 बजे से 4 बजे के बीच, रात के 3 AM to 4 AM के बीच के लोग। पहली चीज़ तो मैम ये अलग से सेग्रीगेट क्यों है? 3 से 4 होने को तो दिन का कोई भी 1 घंटा अलग से सेग्रीगेट हो सकता था, तो 3 से 4 के बीच का वक्त ही क्यों? क्योंकि ये सबसे बेहतरीन टाइम होता है जो चेंज हो रहा होता है।
अच्छा। आप अगर देखेंगे तो दिन के 3 बजे से लेके रात्रि के 3 बजे तक नेगेटिव शक्तियां जागृत होने का समय आ जाता है। ओके। 3 बजे से नकारात्मक शक्तियां उदय होना स्टार्ट हो जाती है, वो उनका समय होता है जागृत होने का। वो उठ रही होती हैं, फिर चल रही होती हैं, फिर अपना घेरा बना रही होती हैं, और 3 बजे तक वो अपनी पूरी चरम शक्तियों में होती हैं। ठीक है। 3 बजे के बाद वो समय स्टार्ट होता है जब वो नेगेटिविटी को हम बिल्कुल प्रकृति द्वारा दबा पाते हैं और हम एक नया आध्यात्मिक नया सुबह उजियाला पाते हैं। ठीक है। तो ये एक अंधकार पर उजाले का समय है, ये एक नकारात्मकता पर एक सकारात्मक का समय है, ये एक ऐसा समय है जहां पर असुरी शक्तियों के ऊपर ईश्वरीय शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति अपना पूरा जोर बल लगाकर सबका प्रोटेक्शन करने चली आती हैं। और आई गेस इसीलिए ऐसा भी बहुत जगहों पे मैंने सुना है, हमारे पॉडकास्ट पे भी कई बार लोगों ने बताया, कई एस्ट्रोलॉजर्स ने, बहुत लर्नेड लोगों ने, कि मैनिफेस्टेशन के लिए भी अराउंड 3:40 का टाइम बहुत रिच टाइम है। सबसे बेस्ट टाइम है। और इस समय देखा हुआ सपना आपको कोई ना कोई इंडिकेशन जरूर देके जाता है। अगर आपने इस वक्त पर देखा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल है और आपको स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्टेड कोई चीज़ दिख रही है, जैसे आपको आप माँ को बहुत पूजते हैं, आप नित्य माँ का पूजन करते हैं, माँ को स्मरण करते हैं, जैसे कई लोगों की आदत होती है, वो कुछ करें चाहे नहीं करें, उनके मुंह से आप सारे दिन सुनोगे जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, आप उनके मुंह से सुनते रहोगे सुनते रहोगे सुनते रहोगे। तो ऐसे लोगों को अगर इस टाइम पर शेर दिखता है तो इसका मतलब माँ आपके साथ नित्य चल रही हैं और आपको अपने रास्ते को पकड़े रहना है। कठिनाइयां कितनी भी आए, दुविधाएं कितनी भी आए, परीक्षा कितनी भी हो, माँ का आशीर्वाद है, गिरोगे नहीं लेकिन चलते रहो। अब लोगों का क्या होता है, शेर दिख गए, हम तो माँ को स्मरण कर रहे थे, अब ये मुसीबत आके खड़ी हो गई, माँ हमारी रक्षा करने नहीं आए, हमें तो लगा माँ रक्षा करने आई। नहीं, ये माँ की रक्षा का संकेत नहीं है, ये संकेत है कि माँ साथ है, कुछ आपका अरिष्ट नहीं होगा, तकलीफ आएगी पर आप बच जाओगे। ठीक, अगर इसी समय पर आपको दिखता है, अगर आप भोलेनाथ के बहुत भक्त हैं, आप भोलेनाथ को बहुत मानते हैं, और इसी समय अगर आपको सर्प दिखते हैं और आपको खास करके सर्प दिखता है फन फैलाया हुआ, तो ये एक संकेत होता है कि कहीं ना कहीं से आपको कोई बहुत बड़ा काम बनने वाला है, कहीं से आपका अटका पैसा आपको मिलने वाला है। इसी टाइम पर अगर आपको ऐसा दिखता है कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे सर्प घूम रहे हैं, तो ये समय है अपने कर्म को और ज्यादा बढ़ा लेने का, क्योंकि इस समय करा हुआ काम आपको बहुत अच्छे फल देकर जाएगा। तो ये जो टाइम है ना, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। बहुत ही स्पेशल टाइम हम इसे कह सकते हैं, बहुत मिस्टीरियस स्पेशल टाइम कह सकते हो। इस समय उठकर ईश्वर का स्मरण करने वाले लोग अपने जीवन में हमेशा उनके सानिध्य में रहने वाले लोग होते हैं। इस समय उठकर भगवान का सिर्फ, आप चाहे मत नहाओ, आप मत कुछ करो, आप सुबह सिर्फ इस समय उठकर आंख बंद करके ईश्वर का नाम भी ले लो ना, तो भी आप ये समझ लो कि आप उनके प्रिय भक्तों की कतार में खड़े हो। यू आर इन अ स्पेशल क्यू। तो ये भी आई गेस कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि जब उनकी थोड़ी आप पे ब्लेसिंग है तभी आप इस टाइम पे उठ पा रहे हो। अरे बहुत लोगों के साथ होता है नमित, कि जैसे कार्तिक का महीना चल रहा है, कैसे कोई और बहुत पवित्र महीना जैसे सावन का महीना आने वाला है, तो ऐसे लोगों ने मुझे कई बार लोगों ने बोला, मैम पता नहीं क्या होता है, अचानक 3:30 बजे नींद खुल जाती है। तो कहीं तो वो ब्लेसिंग आ रही है। एग्जैक्टली आ रही है। ईश्वर कहीं ना कहीं अपना कोई ना कोई रूप आप पर जरूर। हमारा घर जहाँ पर है ना, वहाँ आसपास जंगल बहुत है। अक्सर मैंने देखा है कि 3:30-4 बजे जब सुबह मैं उठ रही होती हूँ, उस समय मैं सुनूंगी कहीं ना कोई आवाज़ प्रकृति से ज़रूर चल रही होगी। कई बार मोर की आवाज़ आती है, तो मुझे कहीं अपने अंदर बड़ा अच्छा फील होता है, आज का दिन बहुत अच्छा है क्योंकि मुझे ठाकुर जी का संकेत मिल गया करके। तो ये वो समय होता है। ये जो लोग हमारी वाली फील्ड में हैं, जो हमारे उसमें काम करते हैं, जो हीलर्स हैं, जो टैरो कार्ड रीडर्स हैं, जो ज्योतिष करते हैं, उनके लिए ये समय ना बड़ा पावरफुल टाइम होता है। तो इस समय उठकर चैंट करना, इस समय उठकर अपने ईश्वर के साथ अपनी कनेक्टिविटी करना। जो अगर आप जैसे जो लोग टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, वो अपने कार्ड्स इस समय चार्ज ज़रूर करते हैं। ठीक है। तो ये एक समय होता है जो आपको, मतलब आप कह सकते हो कि
आप एक बरसात में हो जहाँ पर पूरे स्पिरिचुअल आपको जो है एक ऊर्जा प्रवाह मिल रहा है, आपको एक ईश्वर के आशीर्वाद में रहने का आपको टाइम मिल रहा है। तो ये वो समय है जो आपको सीधा संपर्क करवाता है आपके प्रभु के साथ। वाह, बहुत ही अच्छा, बहुत स्पेशल वक्त है ये। तो वो लोग जो पैदा होते हैं 3 AM to 4 AM के बीच में, कैसे होते हैं वो लोग? मिक्स होते हैं। ओके। बड़े शांत, बड़े सरल लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, अपने काम से काम रखने वाले होते हैं। लेकिन अगर आपने इनको छेड़ा तो फिर इनसे खतरनाक भी कोई नहीं होता। ओके। ये जब तक शांत है तब तक शांत है, लेकिन जब ये अशांत है तो इनसे ज्यादा हाँ घातक कोई नहीं। सोता शेर है, जब तक सो रहा है तो अच्छी बात है, मत उठाओ, बिल्कुल मत छेड़ो। तो ये वैसे अगर देखा जाए इन पर्सनल अगर मैं देखूं तो बहुत अच्छे लोग होते हैं, इनके साथ कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप इनको लेकर कह सकते हो कि क्या ज़्यादा इनके बारे में सोचे। नहीं, जैसे अंदर हैं वैसे बाहर हैं, मिरर रिफ्लेक्शन है। जो अंदर चल रहा होगा मुंह पर बोल देंगे, ज़्यादा चीज़ों को रख नहीं पाते, दिमाग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, जहाँ रिलेशन है वहाँ अच्छा बुरा सब बोल देते हैं, इसलिए नज़र भी बहुत जल्दी खाते हैं, बहुत जल्दी लोगों की रडार में आते हैं, बहुत जल्दी लोग इनसे चिढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा जिसे कहते हैं आशीर्वाद है ईश्वर का, तो बहुत जल्दी ग्रोथ मिलती है। ओके। और जितनी मेहनत करते जाते हैं ईश्वर इन्हें उतनी ग्रोथ देते जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इनके साथ में ईश्वर का कनेक्शन होता है। और बाय हार्ट, बाय सोल, जेम ऑफ पर्सन्स। वाओ, अमेजिंग। लेकिन फिर भी द अदर साइड ऑफ द कॉइन, कुछ नेगेटिव या नॉट सो गुड ट्रेड्स? बिगड़ जाते हैं तो बहुत बुरी तरह बिगड़ते हैं, फिर इन्हें कोई नहीं संभाल सकता। एक बार किसी के लिए नेगेटिव सोच लिया तो वो फिर इंसान मर भी जाएगा, ये उसके लिए अच्छा नहीं सोच सकते, माफ नहीं करना आता फिर इन्हें। वही, इसीलिए वो शेर को ना ही जगाओ तो अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। इन्हें अपने कमाए हुए पैसे में से कुछ पैसा धर्म में ज़रूर लगाना चाहिए, धार्मिक स्थानों में ज़रूर लगाना चाहिए, धार्मिक कार्य में ज़रूर लगाना चाहिए। इन्हें सुबह उठ के सूर्य को जल ज़रूर देना चाहिए। इन्हें साल में एक बार किसी बड़े धाम पर या किसी बड़ी धार्मिक स्थान पर ज़रूर जाना चाहिए। इनको अपने हाथों से, जैसे गुरुद्वारे में जाकर कोई सेवा कर दें, मंदिर में जाकर कोई सेवा कर दें, इस तरह की सेवा अपने हाथ से ज़रूर करनी चाहिए। जैसे वहाँ जाके झाड़ू लगा दिया, वहाँ जाके सफाई कर दी, वहाँ जाके लोगों के लिए कोई भले का काम कर दिया, ये ज़रूर करना चाहिए। इन्हें अपनी लाइफ में ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पहनना अवॉइड करना चाहिए और चमड़े को कभी गिफ्ट नहीं करना चाहिए। वाओ, सो गाइस, यहाँ रेमेडीज भी मैम ने कवर कर ली कि क्या आप कर सकते हो फॉर अ बेटर लाइफ, फॉर अ हैप्पियर लाइफ। ऑल्सो मैम ने तो कुछ नेगेटिव ट्रेट्स की बात करी। तो इस तरह से अब तक हमने सुबह के 4 बजे से लेकर अगेन सुबह के 4 बजे तक पूरा सर्कल एक 24 आवर्स का कंप्लीट किया, जहाँ पे हमने अलग अलग टाइम पे पैदा हुए लोगों के ट्रेट्स के बारे में बात करी, कैसी होती है उनकी पर्सनालिटी, कैसे होते हैं वो अपनी लाइफ में, क्या रेमेडीज़ वो यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। उन सारी चीज़ों के ऊपर हमने बात की जो शायद इससे पहले शायद ही किसी ने सुनी होंगी या शायद ही इस चीज़ के बारे में कभी किसी को पता चला होगा। मैम, आपके अकॉर्डिंग हमने इतने सारे अलग अलग टाइम स्लैब्स की बात करी, सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है इस 24 घंटे के दिन में? ये बहुत अच्छा टाइम है जो लोग इस टाइम पे पैदा हो। नमित, मुझे लगता है सारा ही समय बहुत अच्छा होता है। हर समय की अपनी एक क्वालिटी है। Okay. आप सुबह अगर 6 बजे से 9 बजे तक का बात करोगे तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू वर्शिप, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टडी। ये बहुत बढ़िया टाइम होता है कि आप अपने देह को, अपने शरीर को समय दो, आप योगा करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो। ये सबसे अच्छा समय होता है टू ग्रूमिंग योरसेल्फ। ठीक है। और अगर आप 9 बजे से 12 बजे का बात करो तो ये सबसे अच्छा टाइम होता है अपनी लाइफ के आगे फ्यूचर को कैसे आपको काम करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, उसके लिए एक मैनेजमेंट करने के लिए उस समय को आप सही तरीके से केंद्रित करें कि आपको आगे और क्या क्या शेड्यूलिंग करनी है, कैसे कैसे चीज़ों में आपको फर्दर फ्यूचर के अंदर आपको आगे बढ़ना है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको अपने बिजनेस में आगे क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। ये टाइम बेस्ट होता है टू कम्युनिकेट, ये बेस्ट टाइम होता है आप अपने साथ वालों के साथ, अपने जो आपके पास काम करते हैं उनके साथ बैठकर आप कम्युनिकेट करें, उनसे बात करें। ये सबसे बेस्ट टाइम होता है इस चीज़ के लिए। ये बेस्ट टाइम होता है टू हील योरसेल्फ। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है, आपको कोई चीज़ दर्द दे रही है, तो इस टाइम पर आप उस चीज़ से अपने आप को हील करें, बेस्ट टाइम होता है। अगर हम बात करें 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का, तो ये समय होता है
कि ये टाइम आपको अपनी फैमिली को थोड़ा सा ज़रूर देना चाहिए, चाहे फ़ोन पर ही दीजिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों से बात करिए, अपने दोस्तों से बात करिए, अपनी फैमिली से ज़रूर एक आधी बार पूछ लीजिए और क्या चल रहा है, कैसा है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस समय आपको अपने दोस्तों से बात ज़रूर करना चाहिए, तूने क्या पढ़ा बता, अच्छा तेरा क्या वो चल रहा है, तूने कौन सा चैप्टर पूरा कर लिया, यार मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, तू थोड़ा सा इसमें हेल्प करेगा। इस तरह की चीज़ें आपको डिस्कस करनी चाहिए। कोई चीज़ जो आप करने जा रहे हो उसके लिए आपको मीटिंग्स करनी चाहिए लोगों के साथ बैठकर आपको उस चीज़ पर बात करनी चाहिए। अच्छा नमित आगे क्या सोच रहे हो, क्या पॉडकास्ट ही करते रहोगे, क्या कुछ और भी करोगे? इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये आपको इस टाइम पीरियड पे ज़रूर करनी चाहिए। अब हमारे पास सबसे बढ़िया टाइम आता है 3 बजे से 6 बजे तक का। ये टाइम होता है टू रिलैक्स योरसेल्फ। पूरे दिन जो भी आपने सुबह से लेकर अब तक किया उन सब चीज़ों को एक बार वापस से रीथॉट करो। ये भी मैं कर सकता था बट करा नहीं, चलो ठीक है इसको भी कल इंक्लूड करते हैं। ये चीज़ मिस हो गई, ये मुझे कर लेना चाहिए था, पास्ट में से ये चीज़ मुझे अब नहीं करनी। तो ये टाइम होता है टू रिकनेक्ट, अपने आप को थोड़ा सा वापस से अपने आप के साथ कनेक्ट कर। अगर मैं एक शब्द में बोलूँ तो आत्म मंथन का समय होता है, आपको अपने आप के साथ जुड़ना चाहिए। डबल ट्रिपल पावर के साथ इस समय काम करना चाहिए, क्योंकि ये समय होता है अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अपने कर्म को बढ़ा देने का। ठीक है 6 बजे से 9 बजे तक का टाइम जो होता है वो अगेन टाइम होता है टू रिलैक्स योरसेल्फ। आपको अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, बॉडी को रिलैक्स करना चाहिए। आप खेलते हैं तो खेलिए इस टाइम पर। आप अगर दौड़ने जाते हैं या आप कहीं भी घूमने जाते हैं आपको करना चाहिए। वॉक ज़रूर करनी चाहिए इस टाइम पर। इस समय आपको भगवान के मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। ये टाइम होता है ईश्वर के साथ जुड़ने का। ठीक है, ये टाइम होता है अपने आराध्य को समय देने का, तो ये उनके लिए समय है, वो करिए। 9 बजे से 12 बजे तक अब तो लोग खैर जागने लग गए हैं, वैसे तो ये समय होता है कि थोड़ी देर आप थोड़ा एंटरटेनमेंट करिए, टीवी देखिए, चीज़ें करिए और फिर उसके बाद आप सो जाइए। लेकिन अगर अब हम बात करें 12 बजे से पहले कोई भी नहीं सोता, मैं खुद ही नहीं सोती, मैं किसी और को क्या बोलूँ। तो 9 से 12 का जो समय होता है ये बेस्ट टाइम होता है कि आप अपने आप को कहीं किसी चीज़ के साथ जोड़िए। आप मूवी देखिए, आप कोई सीरीज़ देख लीजिए, आप रील्स देख लीजिए, आप कोई अच्छी किताबें पढ़ लीजिए, आप कोई अच्छा गाना सुन लीजिए, फैमिली के साथ बैठ के गेम्स खेल लीजिए। हम लोग तो इस समय बैठ के बड़े सारे गेम्स खेल रहे होते हैं, तो आप गेम्स खेल लीजिए। मतलब ये समय होता है आपको खुश रखने का, खुशियाँ देने का। जैसे मैंने आपको बोला कि जो 9 बजे से 12 बजे तक होते हैं ये मूड स्विंग का टाइम है। ये टाइम है आपको अलग अलग तरह के थॉट प्रोसेस, ओवर थिंकिंग देने का। तो इस टाइम को आने ही मत दो। ओके, सो जाओ, मत सो, लोगों के साथ रहो, अपनी फैमिली के साथ जुड़ जाओ। अच्छा मम्मी आज क्या किया बताओ, अच्छा क्या बनाया था, अच्छा बताओ, अच्छा मम्मी मौसी से क्या बात हुई ये बताओ। पंचायतें ही कर लो। अपने दुख में दुखी होने से अच्छा है 2-4 पंचायतें कर लो। ट्रू, सुन लो किसी की, ये लगेगा अरे यार उसके साथ ऐसा हो रहा है, मैं तो उससे बहुत बढ़िया हूँ, चलो चल अब सो जाओ, बढ़िया, वेरी गुड, खत्म। नहीं, वेरी ट्रू मैम, आपने बहुत सही एक बहुत डेप्थफुल चीज़ बताई कि हर वक्त अच्छा है, हर वक्त अच्छा है, बुरा नहीं है। बस जिस पे भी आप हुए हैं आप ये समझ के चलो आप बहुत अच्छे वक्त पे हुए हैं। जिंदगी मिली है और जिंदगी का एक एक जो पल मिल रहा है, पता नहीं ना मैं आज का शो है, अगला शो हो ना हो, पता नहीं हम साथ हो ना हो। इसलिए मुझे लगता है ज़िंदगी में सबसे वैल्यूबल जो है ना वो आपका समय है। जैसे कल ही कोई बात चल रही थी तो मुझे किसी ने बोला कि मैं कोई वीडियो सुन रहा था या सुन रही थी कि आपको अपनी मेमोरीज़ को नहीं रखना चाहिए। तो मैंने कहा क्यों नहीं रखना चाहिए? मेमोरीज़ वो होती हैं जो आपको उस पल की खुशी देती हैं। आप उस मेमोरी को केवल क्लिक इसलिए करते हो क्योंकि वो मेमोरी कहीं ना कहीं आपको उस समय में सुखद एहसास करा रही होती है। हम कोई सेल्फी लेते हैं, अच्छी नहीं आई, हटाओ, डिलीट करो। लेकिन कोई फ़ोटो बहुत अच्छी आ जाती है, हम रख लेते हैं, अरे यार ये फ़ोटो बहुत अच्छी है। जब कभी भी हम अपनी वो पास्ट की वो फ़ोटो देखते हैं ना, हमें ऐसा लगता है अरे हम इतने खूबसूरत है, वापस से ऐसे बन जाएं क्या? ये समय देखो, मैं मतलब कई बार मैं देखती हूँ तो मेरा बड़ा मन करता है कि मेरी वापस से मैं 2 चोटियाँ बनाऊँ, मैं रिबन्स लगाऊँ। जैसे मेरे को बड़ा शौक था, मैं ना सैटिन के पतले पतले रिबन्स लेकर आती थी और मैं उनको लेके ना बड़े फ्लावर्स बना के अपनी चोटी, बाल बड़े मोटे थे, इतने मोटे मोटे बाल थे, 2 चोटियाँ होती थी, एक चोटी इतनी मोटी होती थी। तो बड़ी आदत थी कि एक चोटी आगे रखना, एक चोटी पीछे रखना, बड़ा मन करता है। कई बार मन करता है वही बचपन के दिन आ जाए, वही आम के पेड़ पे चढ़ूं, कैरियां तोड़ के लाऊं। बड़ी शरारती थी तो बड़ा मन करता है गुल्ली डंडा खेलूं। हम लोग, शायद आपने भी खेला होगा कभी, मुझे नहीं पता, सतोलिया खेला आपने? नहीं, बस
वो ऐसे एक पत्थर के ऊपर अच्छा, पत्थर हाँ रखते हाँ हैं, हाँ हाँ, ठीक है, वो खेल है, वो गेंद खेल है, से हाँ, वो मारते हैं फिर उसको दोबारा से जोड़ना होता है। बड़ा मतलब ऐसे वो वक्त को बड़ा मैं तो याद करती हूँ, मुझे लगता है हाय मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे पल थे। ट्रू। कहीं गए तो याद कर, अरे हम यहाँ अमरनाथ गई थी, मैं अकेले चली गई थी, बताओ मुझे कोई डर ही नहीं लगा था, मैं अकेले हुआ ही थी। तो बड़ा अच्छा होता है, वो आपका एक ऐसा वक्त होता है जिसको आप ना वापस से जीना चाहते हो, ट्रू। तो उसको रख लेना चाहिए, संभालना चाहिए। आप सब कुछ कमा सकते हो नमित, आज हम पैसा कमा सकते हैं, आज इंसान कमा लेंगे हम, शायद हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वक्त के मामले में ना इंसान गरीब से गरीब होता चला जाता है। हाँ सही बात है, वो वक्त निकल रहा है हमारे हाथों से, हम कितनी कोशिश कर लें उसको नहीं संभाल के रख सकते, तो उसमें तो हम गरीब हर कोई हो ही रहा है हर पल के साथ। और आप जो ये वक्त है ना, बस इसे ही नहीं बांध सकते, बाकी आप सब कुछ बांध सकते हो। कहते हैं ना इंसान के जेब में पैसा हो तो वो कुछ भी खरीद सकता है, मैं कहती हूँ आप सबसे बड़े मूर्ख हो अगर आप ये सोचते हो, क्योंकि इंसान के पास पैसा हो, दौलत हो, सम्मान हो, इज्जत हो, नाम हो, शोहरत हो, कुछ भी हो, वक्त उसका होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो वक्त है, बस जो आज है, जो अब है, जो इस पल है, वही वक्त खूबसूरत है, इसे ही जी लेना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, खुशियाँ बांटते रहना चाहिए, खुशियाँ देते रहना चाहिए, और जो लोग आपके पास है उनकी कदर करना चाहिए। वाओ मैम, क्या बात है, वाइल कंक्लूडिंग मैम ने इतना अच्छा मैसेज दिया गाइस। तो क्योंकि आज का पॉडकास्ट था पूरा वक्त के ऊपर, तो इस वक्त की कदर समझो, इसकी कदर करो। कहते हैं आप वक्त की कदर करोगे तभी वक्त आपकी कदर करेगा। बाकी आज के पॉडकास्ट में हमने कवर किया अलग अलग टाइम स्लॉट्स, जहाँ पे अलग अलग टाइम स्लॉट्स पे पैदा हुए लोग किस तरह के होते हैं। आई होप आपको आज का ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हमने रेमेडीज़ भी कवर करी, मैम ने कुछ इतनी इंसाइटफुल बातें बताई। सो कैसा लगा आपको आज का हमारा ये पॉडकास्ट, प्लीज़ कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं और मैम हम दोनों कॉमेंट्स को ज़रूर पढ़ेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो वो भी आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। आगे किन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं मैम के साथ और पॉडकास्ट बनाए, प्लीज़ उनको भी नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे हमारे आगे आने वाले पॉडकास्ट उन्हीं टॉपिक्स पे बनाने के लिए। इसके अलावा भी अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं कि हम एक पॉडकास्ट लेकर आएँ तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन टॉपिक्स के ऊपर भी हम जल्द से जल्द आप लोगों के लिए कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट ला सकें। बाकी अगर आपको आज की वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जिसने अब तक टॉक्स विद नामित को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लो, ताकि आगे आने वाले किसी भी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट को आप बिल्कुल मिस ना करें। मैम की सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, कोई भी अगर मैम से कनेक्ट करना चाहता है उन डिटेल्स के थ्रू मैम से कनेक्ट कर सकता है। बाकी आज के पॉडकास्ट के लिए थैंक यू सो मच मैम। बस जाते जाते एक बात और कहना चाहूंगी नमित, थोड़ा सा वक्त निकाल के इस वक्त के पॉडकास्ट को शेयर जरूर करिएगा। क्या पता आपका ये एक शेयर किसी के वक्त को बदलने में साथ दे दे। बहुत बड़ी बात है मैम, बहुत ज़्यादा बड़ी। अक्सर हम ये कभी नहीं कहते, हमने आज तक किसी पॉडकास्ट में ना मैम ने कहा है ना मैंने कहा इस शेयर के लिए, बट मैम ने अगर स्पेशली मेंशन करी है ये चीज़ तो डेफिनेटली बहुत सही बात है। क्या पता आपका वो एक शेयर किसी और के वक्त को बेहतर बना दे, बहुत खूबसूरत बना दे, उनको कोई बहुत अच्छी लर्निंग दी जाए। सो ज़रूर शेयर करिएगा इस पॉडकास्ट को। आज के लिए थैंक यू सो मच मैम। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आज के वक्त के लिए जल्दी मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, कुछ और नया लोगों के लिए लाने के लिए। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। जय श्री कृष्णा, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।